रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात की ये तस्वीरें न सिर्फ खास हैं, बल्कि वो जगह भी बेहद खास है जहां इन नेताओं की मुलाकात हुई। और इसीलिए इस मुलाकात पर सिर्फ मीडिया के कैमरों की ही नहीं, दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी रहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात की वजह क्या है और इस मुलाकात ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक की टेंशन क्यों बढ़ा दी। यही नहीं, इन तस्वीरों में पुतिन और किम के बीच जो गर्मजोशी नजर आ रही है, उसे देखकर भी लोग हैरान हैं और तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों के बीच इस भाईचारे की वजह क्या है, तो जवाब है परिस्थितियां, सिचुएशंस। जी हां, इस भाईचारे की सबसे बड़ी वजह दोनों ही देशों की परिस्थितियां हैं और आज डीएनए में हम इन परिस्थितियों का भी विश्लेषण करेंगे। वैसे इस भाईचारे का और पहलू भी है। दरअसल परमाणु बम बनाना उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी सनक रही है। तमाम दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद वो परमाणु बम बनाने में जुटा रहा। न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से उस पर कई सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और दिलचस्प पहलू यह है कि इन प्रतिबंधों का रूस ने भी समर्थन किया था। इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से उत्तर कोरिया किसी के साथ कोई डिफेंस डील नहीं कर सकता, यानी ना तो वो हथियार बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो कभी इन प्रतिबंधों का समर्थन करने वाला रूस आज उत्तर कोरिया से गोला बारूद खरीदने की तैयारी कर रहा है। शायद यही डिप्लोमेसी है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सिद्धांतों से ज्यादा अपने हित मायने रखते हैं और फिलहाल दोनों को अपने हित एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। इसीलिए जब किम जोंग उन अपनी खास ट्रेन से रूस के वोस्तोचिन पहुंचे तो वहां ना सिर्फ उनका जोरदार स्वागत हुआ, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को से करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके खुद उनसे मिलने वोस्तोचिन पहुंचे। इस दौरान किम जोंग उन भी पूरी तरह अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया का सामना किया, बल्कि यह दिखाने की भी कोशिश की कि वो तानाशाह नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नेता की हैसियत से वहां पहुंचे हैं। जबकि सच्चाई यही है कि अपने जन्म के बाद से ही नॉर्थ कोरिया का डेमोक्रेसी से शायद ही कोई वास्ता रहा। इसीलिए उनकी ये तस्वीरें और खास हो जाती हैं। किम और पुतिन के इस भाईचारे को समझने के लिए हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। The North Korean leader Kim Jong-un is here. He has arrived to the Vostochny. एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। और ये कहावत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि चाहे किम हो या फिर पुतिन, अमेरिका से दोनों की दुश्मनी जगजाहिर है। पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के प्रभाव को जब तब चुनौती देते हैं, तो वहीं किम भी जब तब मिसाइलों का टेस्ट कर अमेरिका को धमकाते रहते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों से ये तनातनी दोनों को करीब ले आई है और दोनों नेताओं की मुलाकात की ये तस्वीरें बताती हैं कि दोनों कितना करीब आ चुके हैं। किम जोंग उन अपनी विशेष ट्रेन से रूस के वोस्तोचिन पहुंचे तो वहां रूसी अधिकारी पहले ही उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। किम को सिर्फ रेड कारपेट वेलकम ही नहीं मिला, बल्कि खुद व्लादिमीर पुतिन उन्हें लेने बाहर तक आए। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली।
Но наша встреча проходит в особое все-таки время. Корейская Народно-Демократическая Республика отмечала 75 лет своего создания, основания. 얼마 전에 조선민주共和国창건 75번째 맞이했습니다. मुलाकात ही नहीं हुई, किम जोंग उन ने बाकायदा बयान भी जारी किया। बातों बातों में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को राक्षस कह दिया। 우리는 러시아 군대와 이민이 패권과 팽창 야망을 추구하는 악의 무리들을 징벌하고 안정적인 발전 환경을 마련하기 위한 정의의 싸움에서 반드시 위대한 승리를 쟁취하리라고 확신합니다. पुतिन और किम की मुलाकात ही नहीं, वो जगह भी खास है जहां दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बीच ये मुलाकात वोस्टचिन कॉस्मोड्रोन में हुई। ये वही जगह है जहां से रूस अपने स्पेस मिशन लॉन्च करता है। वैसे तो किम का मिसाइल प्रेम किसी से छिपा नहीं, लेकिन वोस्टचिन में किम रूस के स्पेस प्रोग्राम में भी दिलचस्पी दिखाते नजर आए। रूस की स्पेस लॉन्चिंग साइट पर मौजूद किम सैटेलाइट लॉन्चिंग से जुड़ी बारीकियां समझने की कोशिश करते दिखे। 매우 바쁜 일정 속에서도 대단을 따뜻이 초청해 주시고 또 이렇게 우리가 방문 첫 시간 Политическая республика выражаем вам и народу Российской Федерации чувство благодарности. 대통령께서 깊은 관심을 가지시고 दरअसल किम जोंग उन दुनिया को अपने मिसाइलों से डराने की कोशिश करते रहे हैं और इसके लिए वो जब तब हथियारों और मिसाइलों की प्रदर्शनी भी करते रहे हैं। हालांकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में उत्तर कोरिया अभी भी बहुत पीछे है और अब किम जोंग उन चाहते हैं कि वो अंतरिक्ष में भी अपनी धाक जमा ले। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन रशिया से जो नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें वो मदद मांग सकता है। नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, वो तो काफ़ी हद तक सफल है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को उसके सैटेलाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम में सफलता नहीं मिल पा रही है। हाल में उसने जो सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी वो विफल हो गई और ऐसे में वर्तमान समय में इस अवसर का लाभ उठाते हुए नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन रशिया को हथियारों की मदद के बदले में रशिया से जो स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन मांग सकता है, सैटेलाइट लॉन्च करने की जो टेक्नोलॉजीज में मदद मांग सकता है। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया जो इस समय नॉर्थ कोरिया में जो फूड की जो क्राइसिस है, जो एनर्जी की क्राइसिस है, उस संदर्भ में भी वो रशिया से मदद मांग सकता है और उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को डेवलप करने की दिशा में भी नॉर्थ कोरिया का तानाशाह रशिया से मदद मांग सकता है। पुतिन और किम भले ही स्वाभाविक मित्र ना हो, लेकिन परिस्थितियां उन्हें साथ ले आई हैं। दोनों ही नेताओं में कई चीजें कॉमन हैं। दोनों ही नेता विदेश दौरों के लिए ज्यादा बाहर नहीं निकलते। किम जोंग उन 4 वर्ष बाद उत्तर कोरिया से बाहर निकले हैं, तो वहीं पुतिन युद्ध शुरू होने के बाद से ही कहीं भी नहीं गए। दोनों ही देशों पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हैं और दोनों ही अमेरिका के धुर विरोधी हैं। यानी पुतिन और किम के बीच ये जो भाईचारा नजर आ रहा है, उसके पीछे की वजह भी यही परिस्थितियां हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद अलग थलग पड़ रहे पुतिन को नए दोस्तों की तलाश है। चीन और ईरान के बाद अब उनकी नजरें उत्तर कोरिया पर है। उस उत्तर कोरिया पर जिसे दुनिया खतरे की नजर से देखती है, जो कब कहां मिसाइल दाग देगा कोई नहीं जानता। यहां तक कि जब किम रूस में पुतिन से मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था। इस मिसाइल टेस्ट की पुष्टि जापान ने भी की है। नॉर्थ कोरिया वर्तमान समय में जो यूक्रेन का जो संकट है उसमें रशिया को आर्म्स की सप्लाई कर सकता है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी गई है कि वो इस तरीके की सप्लाई न करे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और वहीं रशिया को भी अमेरिका ने हिदायत दी है कि यदि रशिया इस तरीके की सप्लाईज करता है तो वो जो नॉर्थ कोरिया से संबंधित जो सैंक्शंस रिजीम है वो उसका एक वायलेशन होगा। तो वर्तमान समय में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक रणनीति का अनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बनती जा रही है। एक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है।
हथियारों की होड़ बढ़ रही है, नया शीत युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, गहरा हो रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना हो सकती है कि आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया और रशिया अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को और अधिक गहरा कर सकते हैं और अन्य की सेक्टर्स में भी वो अपने कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। मुलाकात के बाद रूस ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर तो चर्चा हुई है, लेकिन रक्षा सहयोग को लेकर रूस की तरफ से चुप्पी साध ली गई। हालांकि जानकारों का मानना है कि पुतिन किम जोंग उन से तोपों के लिए गोला बारूद खरीद सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें भी उत्तर कोरिया को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। और ये डील क्या होगी, ये इन दोनों के सिवाय कोई नहीं जानता। शायद इसीलिए जब किम और पुतिन मिले तो इस मुलाकात पर मीडिया के कैमरों की ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.